नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने स्टूडेंट से बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों से बातचीत की। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों को किसी एक सामाजिक दायरे में बांधकर नहीं रखना चाहिए, इससे उनका विकास रुक जाता है। बच्चों को यात्रा करने और समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए माता पिता को आगे आकर बढ़ावा देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि टीचरों को बच्चों को नरमी और प्रेम से समझाना चाहिए, उनको जिम्मेदारी देकर जवाबदेह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी बच्चों को डंडे के डर से अनुशासन लादने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। बच्चों के साथ दोस्ताना बर्ताव करना उनको समझने में मदद कर सकता है। पीएम ने कहा कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना चाहिए और एग्जाम की तैयारी करते समय गोल पर ध्यान होना चाहिए। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने हिस्सा लिया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जीवन देश के युवाओं के लिए और खास तौर पर प्यारे बच्चों के लिए एक आदर्श जीवन है। प्रेरणा का जीवन है। एक प्रेरक स्रोत के रूप में बच्चे उनसे प्रेरणा लेते हैं और जिस तरह परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से वो करोड़ों देश के बच्चों के साथ अपना संपर्क करते हैं और उनके दिल में आने वाली जिज्ञासाओं, उनके दिल में आने वाले संकल्प, उनके दिल में आने वाले सवाल और किस तरह से अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखकर, किस तरह से वो अपने आप को किसी तरह के तनाव से मुक्त रहकर अपनी परीक्षाओं में जाएं और एक आदर्श जीवन जिएं और खास तौर पर एक अच्छे नागरिक बने, देश के लिए कुछ करें। उन विषयों पर उन्होंने कितने सरलता से उन बच्चों का सवाल का जवाब दिया है। धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की ओर से केस दर्ज कराए जाने के बाद विवादों में आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में बागेश्वर धाम का दरबार लगाते नजर आएंगे। प्रयागराज में 2 फरवरी को मेजा जामनिया में आएंगे और प्रयागराज के मेजा में बालाजी का दरबार लगाया जाएगा। बालाजी के दरबार में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री और सेवक राजू भैया ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को जानकारी दी है। महोत्सव में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदुओं के गौरव, सनातन के पुरोधा, सनातन के रक्षक आ रहे हैं 2 फरवरी को 12 बजे माँ शीतला कृपा महोत्सव में। माता जी को प्रणाम करेंगे, बालाजी का दिव्य दरबार सजेगा और लोगों को अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। अच्छा, अनुमति को लेकर के बड़ा संशय है कि मिली है कि नहीं? नहीं, अनुमति मुझे मिल गई है, प्रशासन ने अनुमति दे दिया है। 3 दिन पहले ही अनुमति दे दिया था। हाँ, हार्ड कॉपी नहीं आ सकी। कल आप लोगों को जैसे मालूम है कि हर जगह पेपर की व्यवस्था नहीं हो पाई, इतना 26 जनवरी था तो इसलिए पेपर नहीं मिल पाया। हार्ड कॉपी हमको आ जा रहा है 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। और नोएडा के सेक्टर 74 केपटाउन सोसाइटी में रहने वाली सोमा नामक युवती ने सुसाइड किया है। युवती ने सोसाइटी के 15वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं युवती की उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है। आत्महत्या की खबर से सोसाइटी में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार वालों का कहना है कि युवती काफी लंबे समय से डिप्रेशन में चल रही थी। नोएडा के थाना 113 क्षेत्र की यह घटना है जहां पर युवती के द्वारा सुसाइड किया गया है। और विश्वविख्यात पीतल नगरी के नाम से अपनी पहचान रखने वाले ऐतिहासिक शहर मुरादाबाद को नई पहचान मुरादाबाद के शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन ने दिलाई है, क्योंकि अब पीतल नगरी का नाम पद्मश्री से भी जुड़ गया है। पीतल के बर्तनों पर अपनी उंगलियों से नक्काशी को करने के लिए मशहूर नक्काशी के बेताज बादशाह दिलशाद हुसैन का पद्मश्री के लिए चयन हुआ है। यह पद्मश्री इसलिए भी अहम है क्योंकि जिले मुरादाबाद के इतिहास में पहली बार किसी को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। 77 साल के दिलशाद हुसैन की नक्काशी के प्रधानमंत्री भी कायल हुए हैं और लखनऊ में एक सेमिनार में पीएम मोदी ने दिलशाद हुसैन की प्रशंसा की थी। इतना ही नहीं, उनके हाथ से बना हुआ एक कलश 2022 में
G7 सम्मेलन के दौरान जर्मनी के चांसलर को भेंट किया गया था। मुरादाबाद शहर के पीरजादा कैत वाली मस्जिद गली निवासी दिलशाद हुसैन को कई उपलब्धियां हासिल हैं। उनके हाथ की उंगलियों से बनी नक्काशी में जादू है जो कई देशों में सर चढ़कर बोलता है, और उन्होंने पीतल की प्लेट पर अपनी दस्तकारी नक्काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बनाने के अलावा कई तरह के पीतल के बर्तनों पर अपनी नक्काशी का जादू दिखाया है। नक्काशी ऐसी जो किसी मशीन से भी न तराशी जा सके, बेहद ही नपे तुले और सदे हुए अंदाज में खुद दिलशाद हुसैन ही तराशते हैं, और इसे मोतियों की तरह पिरोना किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं। दिलशाद हुसैन ने बताया कि मुझे 2004 में स्टेट अवार्ड मिला था और 2012 में नेशनल अवार्ड मिला था एवं 2017 में शिल्प गुरु अवार्ड मिला, और अब कल मेरे पास लेटर की शक्ल में लिस्ट आई और फोन आया कि आपका पद्मश्री अवार्ड हो गया है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम पद्मश्री बनेंगे, और मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। सरकार ने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना है। तो फिर अपने मैंने चचा कल्लू अंसार हैं उनसे सीखा काफ़ी। उसके बाद फिर मुझे मोहल्ले के सीनियर या और जगह के सीनियर लोग दिखाई दिए, तो मैंने उनसे जानकारी करी। जैसे कि मतलूब उस्ताद हैं, यहीं पे रहते हैं मोहल्ले में, उनसे भी मैंने जानकारी करी, उन्होंने भी मुझे कुछ के गुण बताए, तो उससे मुझे दम पे दम तरक्की और अच्छी मेरी कला होती रही। तो